भाजपा अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव के नेतृत्व में 21 सदस्यीय टीम बुधवार को गोड़ा पहाड़ पहुंचकर मृतक रेबिका के घर परिजनों से मुलाकात की। इस अवसर पर भाजपा अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने कहा कि रेबिका की मौत से दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परिजनों को सरकार नौकरी और मुआवजा दे। यह अमानवीय घटना घटी है। ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके सरकार फांसी की सजा दे। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रेणुका मुर्मू ने कहा कि प्रशासन को जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिलाने के लिए कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व विधायक ताला मरांडी, किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सबरी पाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनीता सोरेन, प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गा मरांडी, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री अनीता सोरेन, बोरियो भाजपा प्रखंड अध्यक्ष शिवशंकर पंडित, मनीष ठाकुर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर क्या कहते हैं शिवशंकर उरांव। एक विभत्स घटना झारखंड के साहिबगंज जिला में हुई, इस पर आपका क्या कहना है? अरे देखिए, आपने जैसा बोला कि दिल्ली के सुधा कांड के बाद में सबसे विभत्स घटना अगर घटी है तो संथाल परगना के साहिबगंज जिला में घटी है। और इसके आगे मैं यह कहना चाहता हूँ कि संथाल परगना के अंदर जो यह अति लोमहर्षक घटना, अमानवीय पाशविकतापूर्ण घटना घटी है, वह कोई आम इंसान नहीं कर सकता। जैसा इस कांड में पूरे परिवार ने मिल करके मृतक रेबिका के साथ किया है, बोटी बोटी काट करके, टुकड़े टुकड़े काट करके, उसका खाल उखाड़ करके बोटी बोटी किया है, ताकि उसके मांस को फेंकते समय ये पता न चले कि वो इंसान का मांस था। निश्चित तौर पर एक सामान्य व्यक्ति या सामान्य इंसान जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसा कृत्य कर नहीं सकता है, या इतना अमानवीय भी हो सकता है, असंवेदनशील भी हो सकता है। परिस्थिति को देख करके रूह कांप उठती। और ये पूरे संथाल परगना क्षेत्र में एक बड़े रैकेट के तहत, षड्यंत्र के तहत, समुदाय विशेष के द्वारा यहाँ के दबे कुचले पहाड़ी, संताली, आदिवासी जनजाति समुदाय की बेटी बहनों को बहलाकर फुसलाकर एक एक परिवार में, अभी हमें पता चला ये बातचीत के क्रम में, जब हम पीड़िता के गांव आए हुए हैं, कि पहाड़ी बच्चियों को पहला फुसलाकर, आदिवासी बच्चियों को पहला फुसलाकर इसी इलाके में लगभग 50, एक लड़के ने कहा कि 50 से अधिक लड़कियों के इन मुसलमानों ने मुसलमान परिवारों में रखा है। इसलिए हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने इस घटना का जायजा लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए एक कमेटी बनाई, और हमारे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष के निर्देश पर 21 सदस्यीय पार्टी बनी, समूह बना, जिसमें सभी हम लोग जनजाति समुदाय के नेता हैं। हम लोग यहाँ आए हुए हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं। और यह कोई साधारण घटना नहीं है, इसके अंदर बहुत गहरी जड़ें बहुत दूर तक गई हुई है। उसको हम लोग जांचने के लिए आए हैं, जानकारी लेने आए हैं और जानकारी प्राप्त की है। अभी हम लोग यहाँ जमा हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, और पिछले दिनों भी हम लोग यहाँ आए थे, और चूँकि आज हमारा प्रदेश टीम आया है तो इसमें हम लोग भी शामिल हैं। हम लोग देखे, और यहाँ 2 दिन के बाद भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ खुद के सामने आ रही हैं। जैसे कि अभी प्रशासन के लोग आए थे, उन्होंने कल अंतिम संस्कार होनी थी, लेकिन उन्होंने इन लोगों को कुछ भी नहीं दिया, जबकि सभी लोग जानते हैं एक आदिवासी कल्चर के हिसाब से उन लोगों को गांव में गड्ढे खोदने के लिए खर्च करने होते हैं, और जिस तरह से ये लोग गरीब परिवार से आते हैं, ये बहुत ज़रूरी था कि उन लोगों को सबसे पहले 10,000 रुपये दिया जाता, लेकिन प्रशासन की ओर से ये चीज़ नहीं किया गया। दूसरी बात मैं बोलना चाह रही हूँ कि आज जो बातें यहाँ
पे हुई है, इसमें एक चीज़ बहुत सामने खुल करके आया है कि यहाँ की जो पहाड़िया जनजाति की महिलाएं हैं, जो लड़की है, उन लोगों को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। एक रैकेट काम कर रहा है। इन लोगों को बहला फुसला करके इन लोगों के करीब जाना, इन लोगों का शोषण करना। अगर उनके हिसाब से वो चल रहे होते हैं तो बहुत अच्छा चलता है, और अगर उनके विरोध में ये खड़े हो जाते हैं तो फिर उनको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती है। जिस निर्ममता और जिस बर्बरता पूर्वक हत्या की गई है, ये हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस तरह का कोई काम भी होता है। हम लोगों ने हत्याएं बहुत सुनी है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा श्रद्धा वोकर की हत्या। उसमें क्या था, उन्होंने मर्डर किया और टुकड़े टुकड़े उन्होंने इधर उधर बिखेर दिए। लेकिन ये तो उससे भी और भी दिल दहलाने वाली घटना थी कि उन्होंने हत्या किया और उनके चमड़े तक को नहीं छोड़ा। ये सब क्या है? क्या इन लोगों का क्या चल रहा है? क्या मतलब साबित क्या करना चाहते हैं? हम लोगों के बीच में, पूरे आदिवासी समाज में, पहाड़िया जनजाति आदिम समाज में भी ये एकदम भय का माहौल व्याप्त हो गया है कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है। यहाँ की लड़कियाँ जो पहले हाट बाजार तक जा पाती थी, गांव में हटिया लगते थे, अब वहाँ भी जाने से कतरा रही हैं। पेरेंट्स, यहाँ के परिवार वाले, परिजन घबरा रहे हैं कि मेरी छोटी बच्ची कहाँ सुरक्षित रहेगी, क्योंकि यहाँ काफ़ी ऐसे घुसपैठी लोग हैं जो बाहरी देशों से आते हैं और उन पर सरकार का कोई लगाम नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। यहाँ की प्रशासन इसमें पूरी तरह से एकदम नाकाम है। जबकि हर बार ये कहा जाता है, जिस प्रकार से ये घटनाएं घटती हैं, ये कहा जाता है कि जो बाहरी लोग आते हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनके आने का मकसद क्या है। लेकिन नहीं, बांग्लादेश से जो घुसपैठी यहाँ